तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कम्युनिटी को दिखाया जाता है। अब जो वह कम्युनिटी है वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, लेकिन सरकार जो थी वह अपने बलबूते पर इस जगह को किसी भी तरह से खाली कराना चाहती है। इस कम्युनिटी का पहला लीडर, जिसका नाम है सुमित, वो अपने लोगों के साथ में खड़ा होता है। उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस जगह को खाली करके बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है और जो कम्युनिटी वाले थे वो अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं। बात ऐसी है कि इस जगह को खाली करवा के कुछ लोग यहाँ पर कुछ बड़ा बनवाना चाहते हैं, ताकि देश का विकास हो और आसपास का जो माहौल है वो भी अच्छा बना रहे। अब इसे करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूजिन नाम का बंदा है। सरकार उसके साथ में किसी न किसी तरीके से यह जगह खाली करवा देना चाहती थी, लेकिन उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले थे वो लोग जानबूझकर असली गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल होने लगते हैं। अब इनमें से एक बंदे को गोली लगती है, तो सेंग नाम का बंदा जो है वह एक रेस्क्यूअर है और वह उस बंदे को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने लगता है। लेकिन इस दौरान जब कम्युनिटी वालों को मालूम चलता है कि असली गोलियां चल रही है, तो वो लोग भड़क जाते हैं और एक के बाद एक इंसान को गोलियां लग रही है। पार्टनर है, मतलब कि वो सेंग के साथ में ही काम कर रहा था। वो सेंग की हेल्प करने के लिए जब जाता है, तब वहां पर एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसकी वजह से सेंग का जो पार्टनर था वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। मतलब कि उसका जो पूरा शरीर था वो जलने लगा था। मौके पर सेंग वहां पर आ गया था और आग को बुझा करके उसकी जान बचा तो लेता है, लेकिन इस वजह से सेंग को अब उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस एरिया में जाने से इन लोगों को रोक दिया था। लेकिन फिर भी सेंग अपनी जिम्मेदारी से उस एरिया में गया, जिसकी वजह से उसका दोस्त का यह हाल हुआ था और इसी बात की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया है। अब बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि उसके दोस्त की बीवी और बेटे जो सेंग के ऊपर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके परिवार का वह एकमात्र सहारा था और इसके अलावा अब उसकी परिवार को देखने वाला कोई, इसीलिए उसकी बीवी सेंग के ऊपर बहुत गुस्सा थी। अब सेंग की यह जॉब छूट जाती है, तो वो डिलीवरी बॉय बन जाता है और खाना पार्सल करने लगता है। वो दिन रात डिलीवरी का काम कर रहा होता है, सोता भी नहीं, क्योंकि उसे उसके दोस्त की यह जो हालत हुई थी इस खुद को समझ रहा था। जो पैसे वो कमाता था उनमें से कुछ पैसे दोस्त की बीवी के पास भेज देता था, ताकि उसके दोस्त का घर चल सके और थोड़ा काम भी आसान हो जाता था। खैर, अब यहाँ सीन कट होता है और हमें सैन इंसान नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि एक गुंडा है। वो पैसे लेकर लोगों को ठोकने का काम करता है। यहाँ पर हम उसके सगे भांजे बैंक को भी देखते हैं। वो अपने मामा की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी उतना दम नहीं आया था। अब एक दिन शासन के पास एक कॉल आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। वो बंदा कहता है, अगर तुम यह काम पूरा कर देते हो तो तुम अपने भांजे के साथ बैठकर जिंदगी भर खाओगे और तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह सुनकर शासन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा काम करना ही चाहता था ताकि वह एक बार में ही लखपति हो जाए और वह खून खराबा वाला जो काम है उससे उसको छुटकारा मिल जाए। अब इसके बाद शासन जाकर चोपर नाम के एक बंदे से मिलता है, जो कि वह भी एक गुंडा है। यहाँ पर चोपर शासन को बताता है कि जिसे किडनैप करना है वह इस हॉस्पिटल में आएगा और इस कार में आएगा। एक प्रकार का चोपर शासन की मदद कर रहा था और उसे लीड भी कर रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें यूजिन को देखते हैं। उसकी एकलौती बेटी मीका पियानो बजा रही थी, जिसका सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। मीका की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो किसी प्रकार की दवाई लेती है और जो गार्ड है उसका इलाज करवाने के लिए, मतलब यह उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में भी लेकर जाते हैं। अब आज के दिन मीका की कार में जब हॉस्पिटल के अंदर जाती है, तो चॉपर था वो अपनी ट्रक लाकर गार्ड के सामने खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड अंदर नहीं जा पा रहे थे और इस तरीके से स्टेशन का काम आसान हो जाता है, क्योंकि गार्ड कम थे और मीका को किडनैप करने के लिए स्टेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है। हालांकि थोड़ा गोलीबारी होती है जिसमें कुछ गार्ड मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंग की भी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि आज वो खाना डिलीवर करने के लिए इसी हॉस्पिटल में आया था। अब जिससे डिलीवर करने के लिए आया था उस नर्स का नाम था मैजिन। मौके पर जब शहसन लोगों को मार रहा था, तब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर उसे देख लेते हैं, जिसके बाद शहसन इन दोनों को भी एम्बुलेंस में बैठा लेता है और बच्ची को किडनैप करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि बच्ची के गले में एक लॉकेट है, जिसकी वजह से वह बॉडीगार्ड थे वह इनकी कार के पीछे ही पड़ गए थे। वैसे जिस कार में बॉडीगार्ड थे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उन चारों को बहुत बुरी तरीके से चोट आ जाती है। एम्बुलेंस को सहा और ड्राइविंग करते समय कम्युनिटी में पहुंच जाता है, जहां वह पहले भी काम कर चुका है। वह एम्बुलेंस को लेकर कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग बसे हुए थे और जैसे ही वह एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो दवाइयां लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब इनमें से एक कोई लड़का था जो मीका के लॉकेट को छीन लेता है और लेकर चला जाता है। भीड़ को शांत करने के लिए बैंक गोली चला देता है, जिसकी वजह से वहां से सभी लोग भाग जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मीका भी यहाँ से भागने लगती है, जैसे वो सेंग और मैजिन भी भाग रहे थे, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। अब इधर मीका का जो लॉकेट था वो यहाँ के एक गैंगस्टर का बॉस, जिसका नाम था डार्ली, उसे मिल जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि ये बच्ची कट है, उसे ढूंढो, इससे हमें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। इधर से जो मीका थी वो भागकर एक परिवार के पास जाती है, लेकिन वो परिवार उसे ले जाकर बेच देता है। लेकिन जो बैंक था वो भी काफी समय से मीका के पीछे पड़ा हुआ था और मीका को ही ढूंढ रहा था। अब इस तरीके से बैंक उस कार तक पहुंच जाता है जिसके अंदर मीका को बंद करके रखा गया था। मीका के साथ वो सभी बच्चियों को यहाँ से आजाद कर देता है और सभी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो गई थी। इधर जो चोपर था वो भी इन चारों के पास आ गया था और जब चोपर को पता चलता है कि यह बच्ची यहाँ पर नहीं है, तब वो शासन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। हालांकि शासन उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, वो बच्ची यहीं पर कहीं है, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद शासन चोपर को बाहर भेज देता है, क्योंकि वो मैजिन और सेंग से कुछ बात करना चाहता है। जब चोपर बाहर आ जाता है
तब शहसन इन चारों लोगों से कहता है कि अगर मुझे पता भी होता कि टारगेट एक बच्ची है तो मैं उसे कभी किडनैप नहीं करता। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। अगर तुम लोग उस बच्ची को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगा। अगर शहसन को यह पता चलता है कि इस समय जो बच्ची है वो उसके भांजे के पास है और वो अपने भांजे से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके भांजे का जो फोन है वो कहीं खो गया होता है। इधर हम देखते हैं कि अपनी बेटी के खो जाने के बाद यूजिन की भी बहुत हालत खराब हुई थी, वो रोज जा रहा था। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंग और मैजिन एक एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। मैजिन एम्बुलेंस के साथ सायरन को ऑन कर देती है, चिल्लाकर कहता है कि हम यहाँ पर दरअसल ये लोग बैंक को ढूंढने का प्लान बनाए थे। हालांकि इन्हें यह पता था कि अगर लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ के जो बुरे लोग हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर ये लोग रिस्क लेते हैं और इसी वजह से लोग बहुत बुरी तरीके से जाल में फंस जाते हैं। चॉपर ने अपना पूरा प्लान बना के रखा था और वो यहाँ से जोरदार एक धमाका करता है, जिससे वह आग का फायदा उठाकर सभी लोग भाग करके एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन डार्ली के लोग लगातार एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और जब यह लोग आकर एम्बुलेंस को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वह एम्बुलेंस से फरार हो चुके हैं। मतलब कि एम्बुलेंस के अंदर गए थे लेकिन सही समय पर वहां से गायब हो जाते हैं और कहीं पर आ जाते हैं। अब एक बिल्डिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो लोग चॉपर था अपना इरादा बदलने लगता है। दरअसल उसे सिर्फ और सिर्फ बच्ची ही चाहिए थी, इसके अलावा उसे और किसी से कोई मतलब नहीं था। वैसे जब बच्ची उसे मिल जाती है तब शासन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शासन छुप गया था और पीछे से आकर चॉपर को ही गन से शूट कर देता है। इसी तरीके से चॉपर की मौत हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के जो बॉडीगार्ड थे वो अपार्टमेंट के अंदर आ गए थे और उनका सामना होता है डार्ली के लोगों से, लेकिन डार्ली और उसके लोग इसके सामने हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इनके सामने टिक नहीं पाएगा। यूजिन का खास आदमी डायरेक्ट डार्ली से पूछता है कि आखिर वो बच्ची कहाँ पर है, जिसके बाद डार्ली कहता है कि हम लोग उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, हमें उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। डायरेक्ट को यह लगता है कि डार्ली झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह अपने आदमियों को कहकर डार्ली के सभी आदमियों के ऊपर गोली चलवा देता है, जिसकी वजह से डार्ली के जितने भी लोग थे वो शूट आउट में मारे जाते हैं। और अब डार्ली की बारी थी, अगर वह सच नहीं बताता है तो उसे भी शूट करके ये लोग मार देंगे। अब डार्ली कहता है देखो वो बच्ची इस समय इस जगह पर है, मैं उसे ढूंढने के लिए तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस जगह के हर कोने कोने के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम मुझे मार देते हो तो वो बच्ची तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर और भी ढेर सारे गलत काम होते हैं। अगर चाहते हो कि वो बच्ची मिल जाए तो मेरा साथ दो, मैं तुम्हें वो बच्ची ढूंढ करके वापस दूंगा। अब डायरेक्ट उसकी बात मान लेता है और इसके बाद डार्ली को लेकर अंदर चला जाता है। जब डार्ली लेकर उसे अंदर जा रहा होता है तब डायरेक्ट देखता है कि लोग जबरन औरतों से ड्रग्स बनवा रहे होते हैं, मतलब कि अंदर के साइड में इलीगल काम भी हो रहा था। अब इसी के साथ ड्रग्स को बाहर ट्रांसफर कराने के लिए जिन इंसानों की मौत हो जाती है उन इंसानों के बॉडी के अंदर इस ड्रग्स को डाल देते हैं। डार्ली यह भी बताता है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता है जिसकी मदद से हम सप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट का जो इरादा था वो भी बदल रहा था, डार्ली के साथ मिलकर उसके बिजनेस में हिस्सा लेना चाहता था। अब डायरेक्ट को यह मालूम चल गया था कि आखिर इस कम्युनिटी के लोग इस जगह को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहते हैं। इस काम के बदले में इन लोगों को अंधा पैसा मिल रहा था। ये लोग इस काम को इतनी आसानी से इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि जो छोटे मोटे नेता थे वो इनका साथ दे रहे होते हैं। सीन कट होता है और हमें सैंग को दिखाया जाता है, उसके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ बाहर चलना चाहते हो तो हमारे साथ चलिए। इसके बाद वो अनजान आदमी इन लोगों को लेकर अपने एरिया में आता है जहाँ पर बहुत शांति थी। इस दौरान अनजान आदमी मीका की फोटो क्लिक करता है और उसे डार्ली के पास भेज देता है, मतलब कि वो आदमी डार्ली के साथ मिला हुआ है, जिसके बारे में सैंग को नहीं पता था। यह अनजान आदमी था, वो इन लोगों को बहला फुसला करके अपने साथ इसलिए ले जा रहा है क्योंकि वो इन लोगों से कहता है कि यह एक खुफिया रास्ता है जिसकी मदद से हम बाहर जाते हैं। सैंग को भी विश्वास हो गया था कि चलो एक सहारा मिल गया है, अब इसकी मदद से यह लोग बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब सैंग आगे जाता है तो उसे मालूम चलता है कि यह अनजान आदमी इन लोगों को लेकर एक गुंडे के पास जा रहा है, जिसके बाद सैंग भाग करके वापस आता है और इसके बारे में शाइनिंग को बताता है। शासन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के गले में पट्टा पहना करके उसे जान से मार देता है और आदमी को मारने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। बाहर से साइड में हम देखते हैं कि जो पुलिस थी वो यहाँ पर हमला कर चुकी थी क्योंकि इस जगह को खाली करवाना चाहती थी। यहाँ सुमित भी इसी कम्युनिटी में था जो अपने लोगों से कहता है कि अब हमें पुलिस का सामना करना होगा। उसके लोग भी बाहर आ जाते हैं और पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो सैंग था वह बाकी लोगों को लेने के बाद ठीक उसी रास्ते पर चल देता है। उसी रास्ते की मदद से वो बाहर भी आ जाता है और दूसरी तरफ मतलब बाहर के साइड में यह वही जगह है जहाँ पर डार्ली अपने माल को सप्लाई करके बाहर भेजता था। गेट को ताले से बंद कर दिया गया है जिसको बैंक तोड़ने लगता है। जैसे ही यह लोग ताले को तोड़ते हैं तो डार्ली के लोग यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैजिन सभी लोगों को बाहर निकाल देती है, लेकिन वह खुद अंदर फंस जाती है और उसी समय गेट भी बंद हो जाता है। इस तरीके से अब मैजिन डार्ली के लोगों के पास पहुंच चुकी है। इधर सैंग जब अपनी बाकी के लोगों को लेकर बाहर आता है तो वहाँ पर डार्ली के लोग खड़े थे जो उसके माल का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही डार्ली के लोग इन लोगों को भागता हुआ देखते हैं तो वो डार्ली को यहाँ पर बुला लेते हैं। डार्ली जैसे ही अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचता है, सेशन उसी समय अपने घर से निकलता है और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। सैंग मीका को लेकर जाता है, उसे लेकर जाकर एक वैन में बिठा देता है और वो फौरन वैन को लेकर स्टेशन के पहले सैंग अपनी पूरी प्लानिंग कर चुका था। वो आराम से डार्ली के लोगों को मार देता है। इधर जो मीका थी वो एक कंटेनर में बैठकर रो रही थी
और जो डार्ली था उसके रोने की आवाज को सुन लेता है। वह जैसे ही कंटेनर के पास जाता है तो शायद उसे नहीं पता था कि कंटेनर के अंदर शेषन अपनी गन लेकर तैयार था। वो इन लोगों को शूट करके मार देता है। डार्ली अकेला बचा हुआ था, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उसी समय डायरेक्ट अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। अब इसी के तरीके से डायरेक्ट को बच्ची मिल जाती है, लेकिन बच्ची के साथ वह शेषन और सेंग को भी ले जाता है। अब इन लोगों को लेकर डायरेक्ट कहीं जा रहा था, तभी मीका कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, पापा कहाँ पर है? तो डायरेक्ट कहता है अब हम तुम्हारे पापा के पास नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं। उसी समय डायरेक्ट शेषन के ऊपर गन तान देता है और कहता है मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जिसने तुमसे इस बच्ची को उठाने के लिए कहा, और यह भी बताओ कि इस बच्ची को लेकर उसने कहाँ आने के लिए कहा है। जिसके बाद शेषन कहता है कि हमारी डील कब की कैंसिल हो चुकी है, अब उसे बच्ची नहीं चाहिए। डायरेक्ट को लगता है कि शेषन झूठ बोल रहा है और उसी समय हम देखते हैं कि डायरेक्ट की जो दूसरी टीम थी उसने बैंक को पकड़ के रखा हुआ है और कुछ नहीं बताता है, तो यह लोग बैंक को गन से शूट करके उसे जान से मार देते हैं। और जैसे ही सैमसन सच बोल रहा था, सुपारी देने वाले के बारे में उससे बिल्कुल नहीं पता था। अब डायरेक्ट जो था वो अपने ही मालिक मतलब यूजिन से गद्दारी करता है। बच्ची मिल जाने के बाद वह उसे यूजिन के पास नहीं ले जाता बल्कि यूजिन से सौदा करना चाहता है। इस दौरान शेषन डायरेक्ट के हाथ से गन छीन लेता है और डायरेक्ट के कुछ लोगों को मार देता है, लेकिन डायरेक्ट के पास एक और गन थी जिससे वह शेषन को शूट कर देता है। यहाँ पर इस तरीके से शेषन की मौत हो जाती है। सेंग और बच्ची को भी मारना चाहता था, लेकिन उसी समय वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी यह प्रॉपर्टी है, जिनका यह इलाका है, और डायरेक्ट को थप्पड़ मार के नीचे गिराते हैं और ये लोग बच्ची और सेंग को मारने के लिए जाते हैं। तो उसी समय यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो इनकी टीम का खास मेंबर था और वह अपने लोगों से कहता है कि उसे मत मारो, उसने मेरी जान बचाई है। दरअसल यह वही बंदा है जिसको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद सेंग ने ही उसकी जान बचाई थी, तो इसी वजह से ये किस्मत उसका साथ देती है। उसकी जान बचाने की वजह से आज सेंग की जान बच जाती है। तो लोग सेंग से कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा। यह कहने के बाद उसे छोड़ देते हैं और सेंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से दोस्त ये इसके बाद सेंग बच्ची को लेकर जिनके हवाले कर देता है, जिसके बदले में उसे अच्छा इनाम दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यह कहानी खत्म हो जाती है।